सर, मैंने मर्डर नहीं किया। 4 तारीख की शाम को जब मैं घर गई तब मैंने देखा कि ये ठीक है, बुलेट किस वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छा, किस चाहिए? गुड नाइट। बाय। आज तुम इतनी जल्दी आ गए? और ये सब क्या है? कुछ नहीं, वो बाइक से गिर गया था, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। ये बाइक से गिरने के चोट नहीं है, मारने पीटने के। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम छोड़ो ना, तुम बैठो ना, बैठो। ये देखो, पता है सिर्फ 2 साल का है, कल ही अनाथ आश्रम में आया है। शिल्पा, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम इस बच्चे को गोद ले लें। तेरे जैसा नामर्द ही ना ये सब सोच सकता है। मुझे अपना बच्चा चाहिए, अपना खून चाहिए, किसी के पाप की औलाद नहीं चाहिए, समझ लो। आइंदा अगर ऐसे फालतू आइडियाज दिमाग में लाए ना तो कुछ सोचने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। हट! आया पड़ा। शिल्पा, शिल्पा, ये क्या है? नहीं, दोनों की फोटो भेजिए किसी ने मेरी वाइफ को। सुबह से इतना तमाशा हुआ है ना घर पे। पता करवाती हूँ मैं। हाँ, पता करवा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किसने भेजी है? तुम्हारे पति ने तो नहीं किया ना ये सब कुछ? अरे तो हंस क्यों रही हो? अरे वो नामर्द है, उससे कुछ होता है क्या? ये जरूर मेरे किसी आजू बाजू वाले ने किया है। बहुत चर्बी है उन लोगों में, उतारनी पड़ेगी। पर तू टेंशन मत ले, अगर तू अपनी बीवी को छोड़ देगा ना, परमिया है ना, फिर तू अपने पति को भी नहीं छोड़ देती? नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो लोग यही कहेंगे कि उसने मुझे छोड़ा क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस सिर्फ इसीलिए मैं उसे झेल रही। चल जा, मुझे बहुत काम है। कौन हो सकता है? आईने देखती। आराम से। कौन हो तुम लोग? हाँ? अंदर कैसे? साइन काहे नहीं कर देती बे? जायदाद क्या छाती पे लेके जाएगी? अच्छा, तो उन लोगों ने तुम्हें भेजा है? देखो, मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाली, वो प्रॉपर्टी मेरी है। प्रॉपर्टी क्या अचार डालेगी तू? क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? कौन हो तुम लोग? रुको, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मेरा फोन, मेरा फोन दो, मेरा फोन दो। प्यार से बोल रहा हूँ, जो बोल रहे वो करो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे साथ
तेरे साथ तुम तीनों के साथ मैं रेप करूंगा। आई तो फिर से वही बात लेके बैठ गई। तू राहु देना, सब हो जाएगा एक दिन। शिल्पा, अरे वो बांझ है, क्यों तू उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? छोड़ देना। मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है, बहुत सुंदर है। आई, अभी आपके बेटे की जिंदगी भी बहुत सुंदर होने वाली है। शिल्पा, शिल्पा, देखो देखो, आई बूढ़ी हो चुकी है, पुराने ख्यालात की है ना, कुछ भी कहती रहती है। तुम उनकी बात का बुरा मत मानो प्लीज, जाने दो ना। जाने तो मैं कुछ नहीं देती। अब तेरी आई बुढ़ी है तो उसकी सजा किसे मिलेगी? हाँ? प्लीज जाने दो। कोई मेरे बारे में गलत बात बोले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। जानते हो ना? हाँ? जानते हो ना? सर, उन्होंने मुझे मारा, पीटा, धमकाया, यहाँ तक कि मेरी 8 साल की छोटी बच्ची नित्या, उसके साथ। कुछ कीजिए सर, उन लोगों का त्रास बढ़ चुका है। आप एक काम कीजिए, ये उनका एड्रेस और नाम लिख के दीजिए यहाँ। यादव, फाइल ले। ये सर प्लीज हमें बचा लो उन लोगों से, प्लीज। जी बिल्कुल, कोई चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ जो भी है, ठीक है? बंदा, मैडम को फोन करके पूछ ले क्या करना है इस कंप्लेंट का। पूछना क्या है? पैसा नहीं मिल रहा, बात खत्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। इसीलिए हिंसा कभी नहीं करना, ये बात को जिंदगी भर याद रखना। अरे मैडम मैडम मैडम, ये क्या कर रहे हो? अभी तो आपको पैसे दिए ना हमने। पैसे रिपोर्ट ना लिखने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे एरिया में आके गुंडे भेजो और औरतों को डराओ और धमकाओ। हमने किसी को नहीं भेजा। चुप! मुझे सब पता है, किसने गुंडे भेजे और किसने नहीं भेजे, सब पता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टी उन लोगों की है। अगर कुछ हो गया ना तो तुम दोनों फंसोगे। माजी, मेरी बात सुनिए। माजी, ये आपकी पोती है, मैं आपकी बहू। ये हमारा भी तो घर है। हम कहाँ जाएंगे माजी? एक पोता मांगा था तुझसे, वो तो तूने दिया नहीं। अब तेरी क्या जरूरत है मुझे? मेरे बेटे को भी खा गई ना। निकल, अब तू निकल यहाँ से। चल चल माजी, मेरी बात सुनिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तू क्या कर रही है? हाँ, पुलिस के पास गई थी। तुमको क्या लगता है हमसे सीधा पंगा लेने से तुम्हें लगता है तुम प्रॉपर्टी हड़प लोगी? प्रॉपर्टी हड़प लूंगी? वो प्रॉपर्टी मेरे पति ने मेरे नाम पर की, तो तुम लोग को शर्म नहीं आई ना मेरे घर पे गुंडे भेजते हुए? उस गुंडे ने आपकी पोती के साथ करने की धमकी दी। अरे और कितना नीचे गिरोगे तुम लोग? हमने कोई गुंडे नहीं भेजे। मेरे पास ना एक सोल्यूशन है, वही नहीं। मेरा मतलब है माधवी, मेरे से शादी कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे और मेरी बच्ची को घर से बाहर निकाल कर तुझे मुझसे शादी करनी? चल निकल निकल यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हाँ, तो मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। ज्यादा उड़ मत। और ये जो पुलिस की धमकी दे रहा है ना तू, उनको हमने अपने ताबे में कर लिया है। अच्छा, तो अब कोई कंप्लेंट नहीं होगी हमारे खिलाफ। और इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ना,
उसका गारंटी नहीं है, समझा? चल रे, चल हट। माधवी, रजत से शादी करने का विचार तो आई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आई किसी अरे गरे के साथ इसको शादी करने के लिए बोल रही? प्रवीण, औरत को मर्द की जरूरत होती है, औरत को पति ही सुरक्षा दे सकता है। चल लेते मैं। ये थे क्या? गुड नाइट किस वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना? अच्छा, किस चाहिए? चल निकल। हक तो कर। छोड़ अब, मेरा नामर्द पति आ जाएगा। तू कब से डरने लगी अपने डरपोक पति से? मैं डरती नहीं हूँ, डराती हूँ, समझ लो। गुड नाइट। बाय। आज तुम इतनी जल्दी आ गए? और ये सब क्या है? कुछ नहीं, वो बाइक से गिर गया था, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। ये बाइक से गिरने के चोट नहीं है, मारने पीटने के। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम छोड़ो ना, तुम बैठो ना, बैठो। ये देखो, पता है सिर्फ 2 साल का है, कल ही अनाथ आश्रम में आया है। शिल्पा, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम इस बच्चे को गोद ले लें। तेरे जैसा नामर्द ही ना ये सब सोच सकता है। मुझे अपना बच्चा चाहिए, अपना खून चाहिए, किसी के बाप की औलाद नहीं चाहिए, समझ लो। आइंदा अगर ऐसे फालतू आइडियाज दिमाग में लाए ना तो कुछ सोचने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। हट! आया पड़ा। पत्ता डाल। क्या कर रहा है? ध्यान का दे रहा? पत्ता डाल, तेरी बारी है। वो माधवी रे, एकदम मलाई जैसी है, उसको ना एक बार हाथ लगाए अपना बार बार मन करता है रे हाथ लगाने को। उसको हाथ लगाया ना तो मालिक जान से मार देगा तेरे को। अपनी औकात से ज्यादा मत सोचा कर, समझा ना? चल पत्ता डाल। शिल्पा, शिल्पा, ये क्या है? नहीं, दोनों की फोटो भेजिए किसी ने मेरी वाइफ को। सुबह से इतना तमाशा हुआ है ना घर पे। पता करवाती हूँ मैं। हाँ, पता करवा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किसने भेजी है? तुम्हारे पति ने तो नहीं किया ना ये सब कुछ? अरे तो हंस क्यों रही हो? अरे वो नामर्द है, उससे कुछ होता है क्या? ये जरूर मेरे किसी आजू बाजू वाले ने किया है। बहुत चर्बी है उन लोगों में, उतारनी पड़ेगी। पर तू टेंशन मत ले, अगर तू अपनी बीवी को छोड़ देगा ना, कर्मिया है ना, फिर तू अपने पति को भी नहीं छोड़ देती? नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो लोग यही कहेंगे कि उसने मुझे छोड़ा, क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सिर्फ इसलिए मैं उसे झेल रही। चल जा, मुझे बहुत काम है।
एक काम करना, वो तेरा जीजा है ना अजय, उसका फोन जरा ट्रेस पर डाल और नजर रख उसके ऊपर जरा। क्यों, क्या हुआ? ये आजकल जरा ज्यादा ही डेढ़ शाना बन रहा है। तेरे दीदी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो फोटो है ना वो उसी ने लिया है। अब टेंशन मतलब मैं देखता हूँ। मैडम, जितना आपने कहा था बहुत कम बोला है मैंने, वरना एक पुलिस ऑफिसर के पति को मारने की कितनी भारी कीमत होती है मालूम नहीं तुम लोग। चल सॉरी बोल। सॉरी सॉरी बोल रहा है या पैसे उधार दे रहा है? हाँ, तेरा जो ये एटीट्यूड है ना, ये अपने पास रख और ठीक से सॉरी बोल। जल्दी सॉरी बोल। तुझे घर आना है या नहीं? सॉरी सर, गलती होगी, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा ऐसे। बेटा मैं जो भी कुछ करता हूँ उसमें बच्चों की भलाई होती है। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसे वेस्ट मत करो। ए बस 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 बस, स्पीच के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। चलो निकलो ऐसे। चलो 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 चलो। अरे बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो क्या हुआ? सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? मैडम, बॉडी पोस्टमार्टम को भेजनी पड़ेगी। डॉक्टर प्रसाद के क्लिनिक लेके जाओ बॉडी को। नित्या बेटा, तेरी मम्मी आ जाएगी। वो प्रवीण गया है ना उसे ढूंढने, तो चिंता मत कर। चल तब तक हम लोग कुछ खा लेते। हाँ? नहीं नानी, जब तक मम्मी नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भगवान जी, मेरी मम्मी कहाँ है? उनको ढूंढ के मेरे पास ले आओ। कौन है? एक्सक्यूज मी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। हमें आपके हस्बैंड के बारे में पता चला, हमें बहुत दुख हुआ। अभी ये केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या? मैडम, आपके हस्बैंड ने कोई सुसाइड नोट लिखी नहीं थी? नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन? 3 तारीख की शाम को मैं नागपुर गई थी गायनेक से मिलने। लेट अपॉइंटमेंट था, इसलिए रात को वही होटल में रुकी थी। फिर सुबह डायरेक्टली ड्यूटी ज्वाइन की और आज अकेली? मतलब मेरा कजिन था मेरे साथ, मंदा। वही ASI है, बैचलर है, तो वो मेरे घर मशीन में कपड़े धोने के लिए आ जाता था। उसी के साथ जब मैं घर गई, चाबी से दरवाजा खोला तो मैं देखा। क्या वजह हो सकती है? कुछ आइडिया? हमने IVF करवाया था, दूसरी बार करवाया था, और वो भी फेल हो गया था। इसलिए अजय बहुत डिप्रेशन में था और इसीलिए डॉक्टर को भी मैं अकेले ही मिलने गई थी।
लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे पीठ पीछे अजय। सर सुसाइड नोट नहीं है। अरे डॉक्टर ने एक ही दिन में पोस्टमार्टम करके सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। सुसाइड के डिटेल्स भी नहीं है। इसीलिए तो ये शिल्पा का इन्वेस्टिगेशन हमारे पास दिया है। क्या धार लाओ ना संग्राम में ना, क्या है, ये शिल्पा के खिलाफ सीपी ऑफिस में बहुत सारे कंप्लेंट्स गए थे, लेकिन आखिरी कंप्लेंट में काम कर रही। आखिरी कंप्लेंट मतलब? शिल्पा इस पुलिस स्टेशन में काम करती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो एफआईआर इस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई, लेकिन इस एफआईआर के खिलाफ किसी ने सीपी ऑफिस में कंप्लेंट कर दी, इसीलिए तो हमारे पास दिया नहीं ये केस। टाइम ऑफ डेथ क्या है सर? 4 नवंबर सुबह 6 से 9 के बीच। बॉडी दी है? नहीं सर, मैंने फोन करके रोक दिया। गुड, एक काम करो, बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम कराओ अपने डॉक्टर से। और ये अजय जहाँ काम करता है वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालो, क्या सच में इतने डिप्रेशन में था कि सुसाइड कर ले। और इस फाइल में जितनी भी बेसिक चीज़ें मिसिंग है वो सबसे पहले चेक कर दे। सर, उन दोनों का रिलेशन कैसा था, उनका सीडीआर कलेक्ट करो और सीसीटीवी फुटेज मिलता है कि दे। राइट सर। वैसे वो इकडे इन्फॉर्मर असतील का आपले? सर मिल जाएगा। काम पे लगा। सर या सर, ये शिल्पा मैडम के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है सर। देखो तुमने अच्छा किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे दी। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जो जो पता है सब बता दो। सर, शिल्पा मैडम मुझसे बस पुलिस स्टेशन के काम के सिलसिले में ही बात करती है। बाकी वो जयंत, मतलब हमारे पीएसआई सर, वो उनके ज़्यादा खास है। मतलब आप समझ रहे हैं ना सर, कुछ तो चल रहा है उनका। और मंदार तो उनका भाई है सर, वो उसी के ज़रिए लोगों से रिश्वत लेती थी ताकि उसका नाम क्लियर रहे, उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आने पाए। वो सुसाइड के 2-3 दिन पहले कुछ तो हुआ है सर। जब से वो फोटो मेरे बीवी को गया था ना शिल्पा, तब से मैंने अजय के हर एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखा था। मेरा एक दोस्त है शिल्पा, उसने वो ईमेल एड्रेस ढूंढ के निकाला और उसको आईपी एड्रेस भी मिला। और वो आईपी एड्रेस कहाँ का है पता है? तुम्हारे घर का शिल्पा। उसने फेक आईडी बना के ये फोटो भेजी थी मेरी वाइफ को। अब बताओ क्या करना है? अब नहीं बचेगा, अब इसके पर काटने पड़ेंगे। शिल्पा मैडम को अगले दिन मैंने डॉक्टर प्रसाद के साथ बात करते हुए सुना था सर। हेलो डॉक्टर, हमें अजय को हॉस्पिटल में नहीं ला सकते। हाँ, सबको पता चल जाएगा कि उसका ये हाल किसने किया। आप घर पे आके बैंडेज कीजिए। सर, शिल्पा मैडम ने अपने पति को इतनी बुरी तरीके से पीटा था सर कि उसकी हालत खराब हो गई थी। बेड पे लेटा था सर वो आदमी। और सर 2-3 दिन बाद अचानक से ये सुसाइड। सर, शिल्पा मैडम ये चाहती ही थी कि उनके पति के मौत के बारे में कभी किसी को पता ही ना चले। और सीसीटीवी का जो फुटेज हमने उनके घर के आसपास से कलेक्ट किया था वो भी गायब हो गया। और जयंत ने हार्ड ड्राइव करप्ट बोल के डाल दी। सर, इसीलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऊपर देनी पड़ी सर। एक काम करो जादव, तुम शिल्पा के आसपास ही रहना। अगर कोई एविडेंस मिटाने की कोशिश करे तो हमें इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये चीज़ हमें मालूम है। ठीक है सर। खान, डॉक्टर प्रसाद से मिलो और बॉडी की कस्टडी ले लो। ओके सर। कुछ तो चक्कर जरूर है। साहब। अरे तुम लोग तो फिर आ गए। मेरी बेटी माधवी कल रात से घर नहीं आई है। वो रोज की तरह काम पे गई थी अपने मामा के साथ। अरे जवान लड़की है तुम्हारी, वो गई होगी भाग के किसी के साथ। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए। वो किसी के पास नहीं जा सकती, अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ गलत किया होगा। साहब, आप मैडम को कुछ बोलिए ना। नानी, मम्मी कब आएगी?
तो मतलब मैडम अपने पति को मारती थी और इसका अफेयर भी चल रहा था। हाँ सर, और वो कॉलेज का लड़का ध्रुव वो भी गायब है सर। और ये अजय की सीडीआर? सर अजय के सीडीआर के मुताबिक सबसे पहले वो मार्केट गया, उसके बाद ऑर्फनेज गया बच्चों को पढ़ाने, उसके बाद शास्त्री नगर गया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। सर आओ अंदर। हाँ या ना। सर वो ठंडा लाया था, बहुत गर्मी है ना बाहर, इसलिए। क्या लोग बढ़ जाते हैं ना तो गर्मी बढ़ जाती है। अब शिंदे वो रखो ना। हाँ ये इसका देख ना क्या है। तो इलेक्ट्रिशियन है? नहीं सर। यहीं रिपेयर करेगा? सर देखता हूँ मैं किसी और को। शिंदे बघा ना जरा, सरांना त्रास नाही झाला पाहिजे। तिकडे तिकडे घेऊन तिकडे। मैडम ने भेजा होगा जासूसी करने के लिए। ध्रुव का क्या बोल रहे थे? सर ध्रुव के पिताजी से बात की है, उन्होंने कहा है कि 3 तारीख को ध्रुव कुछ पैसे और बाइक लेकर रोड ट्रिप पे निकल गया था। 3 तारीख को? हाँ सर। मतलब मर्डर के 1 दिन पहले। एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रेस पे डालो और उसके बाइक की डिटेल्स निकालो आरटीओ से। यस सर। सर ये अजय की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर। सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है, उसकी मौत सिर फटने की वजह से हुई है और उसके बॉडी पे भी मारपीट के निशान है। और एक बात है सर, किसी लकड़ी की चीज से वार किया गया है सर पे। उसका टाइम ऑफ डेथ है 4 नवंबर दोपहर 3 से 6 बजे के बीच का। अच्छा, तो ये मैडम बहुत होशियार है। उसने पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनेज किया था। ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ है 3 से 6 बजे। एक काम करो, ओरिजिनल टाइम ऑफ डेथ से शिल्पा का सीडीआर मैच करके देखो, पता करो ये शिल्पा मैडम उस वक्त थी कहाँ। मेरी बेटी को उठा कर लेके गए, उसके बाद मेरी नित्या को उठा कर लेके गए। आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। ओ हेलो मैडम, क्या चिल्ला पुकार हो रही है यहाँ पर? हाँ वो हमारी बच्ची को उठा के लेके गए। हाँ तो यहाँ पर आके चिल्लाना चल। एक मिनट, क्या क्या चल क्या रहा है? ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, और आपसे मदद मांगने के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ इस तरीके से बात करती हैं आप? केलकर जी, ये मेरा पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन मेरा तेरा नहीं होता है, वो सरकार का होता है। खान, ऑर्डर दिखाओ इनको। लीजिए। देखो, खोलो। देखिए, आपके खिलाफ है सबूत हमारे पास, उसका ही नतीजा है सस्पेंशन ऑर्डर। अब इंट्रोगेशन रूम में जाओगे खुद? और आप खुद जाएंगे के? साहब, मुझे लगता है माधवी को उठा कर लेके गए प्रॉपर्टी नाम पे करवाने के लिए। उसने मना कर दिया होगा तो मेरी नातिन नित्य को भी उठा कर लेके गए। ब्लैकमेल करने के लिए। संग्राम, माधवी के ससुराल 2 आदमियों को भेज दो और उनका सीडीआर निकलवा। राइट सर। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा नीतू को। ये लोग ऐसे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं मुझे? हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, कूल बैठिए। वो आपको सस्पेंड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है। असॉल्ट, मिसयूज ऑफ यूनिफॉर्म, पति को मारना, लोगों को धमकाना, रिश्वत लेना, बहुत सारे कंप्लेंट है आपके खिलाफ। ये सब गलत है। आपके पति ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, ये कहकर कि आप उन्हें टॉर्चर करती है, उन्हें पीटती भी है, इसीलिए किसी और से शादी करना चाहते हैं। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो फाइल देखो, इसमें सारी एविडेंस है। ये आपके पति के लॉयर की तरफ से मिली है हमें फाइल। आप पति को मारती थी, फोटोग्राफ से, जयंत के साथ आपके फोटोग्राफ से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, उस नामर्द से शादी करेगा कौन? वो तो आप ही बताएंगे। 4 तारीख को आप नागपुर से अमरावती आई थी, लेकिन आपने पीएम रिपोर्ट मैनेज किया, टाइम ऑफ डेथ मैनेज किया, ताकि हमें लग सके कि आप जब नागपुर में थी उस वक्त अजय ने, आपके पति ने, यहाँ सुसाइड कर लिया। हमने फिर से पोस्टमार्टम किया तो टाइम ऑफ डेथ दोपहर 3 से 6 का था, जब आपके फोन का लोकेशन आपके घर का था। और आपके पति की मौत सर फटने से हुई।
आपके घर में हमें एक क्रिकेट का बैट मिला, उसके ऊपर का खून अच्छी तरह से साफ किया गया था, हैंडल के ऊपर का खून साफ किया गया था, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं थी उसके ऊपर। और सर सीसीटीवी फुटेज जो कलेक्ट किया था एक ही साथ करप्ट हो गया। आप डिपार्टमेंट में है ना, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पुलिस आखिर में क्रिमिनल तक पहुंचती ही है। तो आप वेट करेंगी या कन्फेस करेंगी? सर, मैंने मर्डर नहीं किया। 4 तारीख की शाम को जब मैं घर गई तब मैंने देखा कि अजय वो मेरे पीटने की वजह से मर गया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। शायद ध्रुव ने उसे मारा होगा, क्योंकि मंदार ने कई बार ध्रुव को अजय का पीछा करते हुए देखा। तो ध्रुव का क्या हुआ? नहीं सर, ट्रेस कर रहे हैं। उसका फोन आखिरी बार गोवा में ऑन हुआ था। माधवी आपकी दोस्त है ना, वो आपसे मिलने आने वाली थी राइट? तो वो वक्त पे आई नहीं तो आपको कुछ सस्पिशियस नहीं लगा? कोई शक नहीं हुआ? सर माधवी कई बार मेरा नाम लेकर किसी से मिलने जाती थी। बॉयफ्रेंड? सर माधवी ने बताया था कि वो लड़का शादीशुदा है और डिवोर्स होने पर वो सबको बता देगी, तो मैंने जोर नहीं दिया। और फिर उस दिन वो जब नहीं आए तो मुझे लगा माधवी उसी के साथ भाग गई होगी। थैंक यू। सर माधवी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसके सीडीआर से ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। और उसके सेल फोन की आखिरी लोकेशन इसी पुलिस स्टेशन के बैक साइड में एक जंगल टाइप एरिया है सर, वहां पे थी। 4 तारीख को ठीक 4 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था सर। माधवी वहां क्या कर रही थी? एक काम करो, उसकी इंटरनेट हिस्ट्री निकालो और आईटी डिपार्टमेंट को बोलना वो इंटरनेट कॉलिंग करती थी क्या पता करें। नित्या का क्या हुआ? सो उनकी दादी और चाचा के खिलाफ अब तक कुछ नहीं मिला। और नित्या जहाँ से गायब हो गई थी वहाँ का सीसीटीवी फुटेज? सर वहाँ के सीसीटीवी फुटेज का सॉर्टिंग चल रहा है। किडनैपर किसी ना किसी कैमरे में जरूर कैप्चर हुआ होगा। हेलो जी सर, पेट्रोलिंग पुलिस को माधवी की डेड बॉडी मिली है। अच्छा ठीक है, मैं कल ही मुंबई के लिए निकलता हूँ। कुछ मिला क्या? नहीं सर, ना मोबाइल मिला ना पर्स मिला। सर 4 तारीख को माधवी का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था, लगता है उसी दिन उसका मर्डर हुआ होगा। थोड़ा सिक्योरिटेड एरिया है सर, इसीलिए बॉडी देखी नहीं होगी किसी ने। सर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स भी है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। राइट सर। तो फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। राइट अवे। सीसीटीवी है आसपास? नहीं सर, इस पूरे एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं है। हाँ, और इस रोड को जो रोड कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे सीसीटीवी है या नहीं मैं चेक करता हूँ सर। जल्दी करो। सर मैंने आईटी डिपार्टमेंट से बात की है। अजय और माधवी इंटरनेट कॉलिंग पे बात किया करते थे सर। तो ये अजय उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता है सर, शायद इन दोनों की मौत भी एक ही दिन हुई है सर। हो सकता है, क्योंकि शिल्पा को अजय और माधवी के अफेयर के बारे में पता चल गया, इसीलिए दोनों को मार दिया। हो सकता है, क्योंकि शिल्पा मैडम बहुत गुस्सेलू है। एक काम करो संग्राम गणेश सर, मर्डर स्पॉट के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है क्या कलेक्ट करो और यहाँ के आदमियों को तोड़ो, क्योंकि इसने बहुत सारे आदमियों को धमकी दी है, उनसे पैसा मांगा है, कोई ना कोई जरूर टूटेगा। तो 4 तारीख को ऐसा कुछ तो भी हुआ है जिसकी वजह से मैडम गुस्से में आएगा, उसने 2 मर्डर कर दिए। सर आपको लगता है कि ये दोनों मर्डर एक ही दिन और एक ही साथ हुए? हाँ खान, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी मिसिंग होता तो दूसरा उसकी रिपोर्ट करने आता। या शायद सर माधवी के ससुराल वाले ने इन दोनों को मरवा दिया।
क्योंकि अगर माधवी की दूसरी शादी होती तो सारी जायदाद उन दोनों को चली जाती। और उन्होंने ही बच्ची को किडनैप किया होगा, क्योंकि ये माधवी मरने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके बच्ची को मिलेगी। अरे हम लोग और एक सस्पेक्ट को भूल रहे हैं, ध्रुव। लेकिन वो माधवी को क्यों मारेगा? क्योंकि उसने ध्रुव को अजय को मारते हुए देख लिया हो। नहीं नहीं, मुझे शिल्पा ही गड़बड़ लग रही। मैं कम इन सर? सर, नित्या को जिसने उठाया था उसका सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसका स्क्रीनशॉट दे दो गणेश बाबू, ये सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। मैं नहीं जानती इसे। ये तो वही लड़की है माधवी, जिसकी वजह से आपके पति आपसे डिवोर्स ले रहे थे। अच्छा, जयंत को जानती हैं आप? आपका बॉयफ्रेंड PSI, वो माधवी का फोन क्यों ट्रेस कर रहा था? शायद किसी केस के सिलसिले में डाला होगा। वो शिल्पा मैडम ने कहा था, मुझे लगा कि अजय कुछ छुपा रहा है उनसे। हलकट जयंत, उसने मेरे खिलाफ बोला कैसे? नहीं, आप तो बहुत सारे लोग बोलने वाले आपके खिलाफ। देखिए सर, मैंने मर्डर नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ कि मैंने मर्डर नहीं किया। हाँ, मैंने इस लड़की की पूछताछ करवाई थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि अजय मुझसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस लड़की ने अजय को कभी फोन किया ही नहीं था, तो मैं इस लड़की को क्यों मारूंगी? सर, माधवी के PM रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घोटकर की गई और उसके पहले उसके सर पर किसी हेवी चीज से मारा गया है सर। और सर, कंसेंशुअल सेक्स था या रेप बता नहीं सकते क्योंकि स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है, लेकिन सीमेन सैंपल मिला है और वो सैंपल अजय का नहीं है सर। इसका मतलब ये मर्डर शिल्पा ने नहीं किया। टाइम ऑफ डेथ? सर, 4 नवंबर को 7 से 10 के बीच में। सेम डे? जी सर। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम सुनील और कविता ने किया हो, क्योंकि इन दोनों ने अपने बेटे के विल के खिलाफ एक पिटीशन डाली थी ताकि माधवी की दूसरी शादी के बाद सारी जायदाद उसको ना मिले। मतलब ये माधवी के अफेयर के बारे में उनको पता चल गया था। नजर रखो उन पे। इसका मतलब बच्चे को भी उन्होंने उठाया होगा। सर, गोवा पुलिस से एक तोहफा है। सर, मैं पुलिस से नहीं अपने बाप से भाग रहा था सर। मैं जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहता था पापा अलाउ नहीं करते, इसलिए फोन बंद कर दिया, गोवा चला गया और एक क्लब में काम कर रहा था। और जाते जाते 2 मर्डर करके गए? नहीं सर। फोटो दिखा। सर, इन दोनों को साथ में देखकर ही तो मैंने मर्डर का प्लान कैंसिल किया। क्या? एक्चुअली मैं अजय सर पर वॉच रख रहा था ताकि उनको सबक सिखा सकूं। 2-3 बार अटैक भी किया मैंने उन पर, और सर मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं की थी और उनकी वाइफ उन्हें कितना जलील करती है सर। उस लड़के ध्रुव के हाथ से मार खाने के बाद तो माफ किया था ना तूने उसे, है ना? हाँ, तो मेरे हाथों से मार खा के को शर्म आती है तुझे? कोई को शर्म आती है? हाँ सर, वो औरत बहुत बुरी है सर। और ये माधवी, इसे मैंने अजय सर के साथ देखा था जब मैंने उन्हें फॉलो किया। माधवी, मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है। इसके आगे की जिंदगी टफ होने वाली है। शिल्पा को पता चल गया तो न जाने वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। मैं जानती हूँ रिस्क होगा, पर जो होगा, जैसा भी होगा, हम दोनों साथ में देख लेंगे। एक बार तुम्हारा डिवोर्स फाइनल हो जाए तो हम अमरावती छोड़कर चले जाएंगे। सर, मुझे पता है आप लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, पर सच में मैं वहां से चला गया था, मैंने कुछ नहीं किया सर। चल, माना तूने नहीं मारा, वहां कोई और था तेरे अलावा? नहीं सर। ये अजय और माधवी को कितने बजे देखा? 4 नवंबर यही कि 2-3 बजे। सर, वो नित्या को जिसने उठाया था वो हिस्ट्री सीटर बिरजू है, उसका पता चल गया है सर। बोल बोल बोल, किसके कहने में उठाया था बच्चों को? बोल। मुंबई से ऑर्डर आया था? हाँ सर, ये ऐसे नहीं मानेगा। आप सब लोग बाहर जाओ, मैं तो इसको ना धो दूं। नहीं साहब, मुझे और मेरे दोस्तों को ये बच्ची इसके घर में दिखी थी। हमें किसी ने पैसे दिए थे साहब इन पे अटैक करने के लिए।
फिर मेरे दोस्त ने बताया कि मुंबई में बच्चियों की कीमत 5 लाख तक है, इसलिए मैंने उसको उठा लिया साहब। तूने अटैक किया ना उनके घर पे? हाँ साहब, इसकी माँ को और इसकी नानी को धमकाने के लिए पैसे मिले थे। इसके कहने पे? मामा, तूने बिरजू को पैसे दिए थे ना अपनी भांजी को डराने के लिए, और इल्जाम लगा दिया उसके ससुराल पे। वो माधवी के बॉडी के ऊपर जो ट्रेसेस मिले ना तुम्हारे डीएनए से मैच हुए है। इतना ही नहीं, तुम्हारे मोबाइल में फोटो भी मिले माधवी के। बता, सच बता, सच बता। मैं माधवी से शादी करना चाहता था। लेकिन तेरी उम्र देखना, ये महतारिया। हमारे यहाँ मामा से करते हैं शादी। मैंने गुंडे भेजे ताकि डर के मेरी मंजूताई मेरी शादी की बात कर ले। मैंने माधवी को किसी से बात करते हुए सुना था। बहुत खुश लग रही थी वो। उस दिन मुझे कहा कि वो अपने सहेली के घर जा रही है, तो मुझे शक हुआ, तो मैंने उसका पीछा किया। फिर मैंने देखा वो अजय से मिली। वो दोनों शादी की बात कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। अजय ने माधवी को जंगल के बाहर तक छोड़ा। मैंने वहीं से अजय का पीछा किया। मैं अजय से बात करना चाहता था। माधवी का मामा हूं, तुमसे बात करनी है। आइए ना, अंदर आइए, बैठिए आप। माधवी को छोड़ दो, मैं बहुत प्यार करता उसे। क्या बात कर रहे हैं आप ये? माधवी तो मुझसे प्यार करती है। और शादी तो उसकी मेरे साथ ही होगी। छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं सारी बातें तुम्हारी बीवी को बता दूंगा। जाइए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं माधवी को किसी भी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं हूं। जाइए आप, निकलिए यहां से। फिर मैं वापस आया और माधवी को जंगल की तरफ लेके गया। मामा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी थी तो हम घर पे भी तो बात कर सकते हैं। वो आप अजय से मिलते जुलती रहती है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अजय से मैं प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करने वाली हूँ। क्या कहा? शादी करना चाहती हो? हाँ मामा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तेरे शादी का बंदोबस्त किया। हाँ, मार डाला उसे। उस अजय को मार डाला और तेरे से रेप किया। अब तुझे मेरे साथ शादी करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। अरे, मैं तेरे लिए मर्डर करके आया हूँ। मेरे प्यार को समझती क्यों नहीं? प्यार नहीं है, ये पागलपन है, पागलपन। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मामा। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। प्यार में जिंदगी दी जाती है, छीन नहीं ली जाती। एक मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया तूने तेरे प्यार के चक्कर में। अब सड़ जिंदगी भर जेल में। सर, लोग प्यार और पावर के नाम पे क्या क्या करते हैं सर? वो इसलिए संग्राम, क्योंकि लोग प्यार और पावर इन दोनों का डेफिनेशन भूल जाते हैं। मुझे तो लगता है बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि प्यार और पावर इनका इस्तेमाल करके एक्सप्लॉयटेशन ना करें, क्योंकि इन सबसे ऊपर एक चीज होती है इंसानियत। यहाँ शिल्पा ईगो और पावर में इतनी खो गई कि वो इंसानियत भूल गई। और प्रवीण प्यार में इतना अंधा हो गया कि जिससे प्यार करता उसको ही मार दिया। सर, स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अच्छा इंसान कैसे बने। What is this, सुलोचना? मैंने जूस के लिए मना किया है ना? तुम्हें पसंद है? जूस में सिर्फ शुगर होता है। मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। What the fuck? आप नॉक करके नहीं आ सकते थे? मेरा घर है ये, मुझे जब जहां जैसे जाना होगा जाऊंगा। और कितनी बार तुमको कहा है कि घर में लाउड म्यूजिक मत बजाया करो। अब क्या यहाँ मैं अपने मन से सांस भी नहीं ले सकती हूँ? तुम्हें फ्रीडम देने का नतीजा देख चुके हैं।
और भुगत भी चुके हैं। मैं भी आप लोग का एक्चुअल कलर देख चुकी हूँ कि आप लोग कितने हिपोक्रेट हैं। वो क्या कहते हैं हिंदी में, दोगले। ईशा! डेविड! क्या कर रहे हो? अपना घर तो संभलता नहीं है, दुनिया भर के काउंसलिंग का नाटक करती फिरती हो। प्लीज आप भी जाइए। अरे सुधाकर भैया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं बढ़िया। आइए। आंटी है क्या घर पे? हाँ, अंदर ही है। अरे सुधाकर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ एकदम। ये आपका सामान। कितनी मदद करते हो मेरी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सबसे पहले ख्याल तुम्हारा ही आता है। अरे मैं आपके बेटे जैसा ही तो हूँ। मेरे अपॉइंटमेंट्स है बाबा। आ गया सुबह सुबह आपको बुलावा। हाँ अच्छा, मैं काउंसलिंग रूम में हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी मेरे साथ। मैं अंदर रखता हूँ। हाँ। हाय गगन, कैसे हो? मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? गगन, हर दर्द को जख्म भरने के लिए वक्त देना पड़ता है, और अब तुम्हें भी थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। तुम्हारी वाइफ की डेथ को 2 साल हो गए हैं। आई नो कि तुमने अपना प्यार खोया है, इसीलिए तुम बाहर जाओ, दोस्त बनाओ। हो सकता है उन दोस्त में फिर से तुम्हें प्यार मिल जाए। ऐसे अकेले घुटते रहने से कुछ नहीं होगा। आप है ना मेरी दोस्त, जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। वैसे अकेलापन तो सबके साथ रह के भी हो सकता है ना। आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? हाँ मित्तल साहब, मैं जानता हूं कि मैं हमारी डील से 20% एक्स्ट्रा मांग रहा हूं। भाई मेरे नॉवल ने इतना अच्छा बिजनेस किया है तो इतना हक तो बनता है ना मेरा। नहीं, अपने नए नॉवल की डील में 1 CR से कम नहीं करूंगा। ठीक है, आप सोच के बता दीजिएगा। हाँ बोलो, क्या बात है? कहाँ हो? इतनी रात हो गई, अभी तक घर नहीं आए। क्या करूं घर आकर? तुम लोगों का तमाशा देखूं? एनीवे, मुझे कल के कॉलम के लिए आर्टिकल लिखना है। मैं आ रहा हूं।
रमा, आई नो कि तुम अपने पति से नाराज हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन अब आगे क्या करना है ये सब तुम्हारे हाथ में है। सुलोचना कहाँ है? मैडम ऊपर है, कोई औरत आई है, उनका काउंसलिंग चल रहा है। कब तक चलेगा ये नाटक? पता नहीं, अभी आधे घंटे पहले ही आई है। 1000 बार तुम्हारी मैडम से कहा है कि किसी अजनबी को घर पे मत बुलाया करो, लेकिन तुम्हारी मैडम सुनती कहाँ है? सुलोचना? 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 सर, विक्टिम का नाम सुलोचना जोसेफ है। बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। हस्बैंड डेविड जोसेफ ने फोन करके इन्फॉर्म किया हमें। कोई फोर्स एंट्री? नहीं सर, दरवाजा खुला हुआ था। बॉडी पे कोई ज्वेलरी है नहीं। कोई लूटपाट हुई है? जी सर, 5 लाख कैश और ज्वेलरी गायब है। फोन भी गायब है। सर ये बाहर गमले में मिला। आसपास चेक करो। सर। डेविड जी, ये सिगरेट आप पीते हो? नहीं, मैं ई सिगरेट पीता हूं। वैसे आप कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? मैं अपने वर्क प्लेस पे था। क्या कर रहे थे? वर्क प्लेस पे आदमी क्या करता है? काम करता है। मैं भी काम कर रहा था, और जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि सुलोचना। इनकी किसी से दुश्मनी थी? सुलोचना की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सुलोचना ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग किया करती थी। मैंने कितनी बार कहा कि ऐसे ही किसी को घर पे मत बुलाया करो, लेकिन। और कौन कौन है घर में? मैं, मेरी वाइफ सुलोचना और हमारी नवासी ईशा। ईशा? वो कहां पर? होगी कहीं अपने दोस्तों के साथ। रात के 1 बजे और आपको पता नहीं है कि नवासी का? देखिए, वो सुलोचना को बता के गई होगी। दरअसल वो यूएस में पली बढ़ी है। 2 साल पहले उसके माँ बाप यानी कि मेरी बेटी और दामाद का कार एक्सीडेंट हुआ था यूएस में, और उसमें उनकी मौत हो गई थी। तब से ईशा हमारे साथ ही रहती है। हम उसे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करते। आजकल के बच्चे फोर्स करने पर बिगड़ जाते हैं। मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा है। उसका नंबर दीजिए। 98212578। राजीव सर, ये नंबर ट्रेस करो, पता करो ये लड़की का, और पता करना कोई सीसीटीवी कैमरा है आस पड़ोस में तो उसकी फुटेज निकालो। सर। सुलोचना जी के ज्वेलरीज की कोई फोटोग्राफ्स हैं आपके पास? फोटोग्राफ्स लेना और ज्वेलर्स के पास जाके पता करना। सर। सर, हाँ। अंदर कुछ कपड़ों के बॉक्सेस और ये खाना मिला है। ये खाना आपने मंगवाया? मैं ये सब नहीं खाता, और आई डाउट कि सुलोचना भी ये सब खाती होगी। और ये अंदर जो बॉक्सेस कपड़ों के हैं वो किसका? वो कुछ चैरिटी का काम करती है सुधाकर के साथ मिलकर। मुझे उस बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं। वाकई में आपको अपनी बीवी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं? देखिए, मैं एक राइटर हूँ। मैं अपने काम में इतना उलझा रहता हूँ कि इन सब बाकी चीजों में मेरा ध्यान नहीं जाता। देखिए, फॉरेंसिक का काम कंप्लीट नहीं है। जब तक कंप्लीट नहीं होता ये पूरा एरिया सील कर दिया जाएगा, इसलिए आपको कहीं और रहना होगा। सारे एविडेंसेस कलेक्ट। यस सर। उस गार्ड के बारे में पता चला? सर, जो गार्ड यहाँ रात को ड्यूटी करता है
वो कुछ टाइम पहले तक तो था, लेकिन अभी गायब है। ठीक है, एक टीम जो है उसके घर पे भेजो, पता करो वो कहाँ पर है। और ये रेस्टोरेंट से जो खाना है पता करो किसने डिलीवर किया है। जिस काउंसलिंग के बारे में बात करते वो जो औरत आई थी, पता करो वो औरत कौन है। सर वैसे तो मुझे ये लूटपाट का एंगल लग रहा है। एक काम करो, जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको राउंड अप करो, उनसे भी पूछताछ करो। एक किस सुधाकर के बारे में बात कर रहा हूँ, पता करो ये कौन है, उसे पुलिस स्टेशन भेजो और मेड को भी पुलिस स्टेशन भेजो। सर, सुलोचना जी बहुत अच्छी थी, वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। कोई उन्हें क्यों मारेगा? कुछ पता है? किसी को देखा था? जी नहीं मैम, मैं तो यहाँ सिर्फ सुबह को आता हूँ कार साफ कर। अरे सुनो, सुलोचना जी को जानते हो? तुम्हारे दुकान के पास में ही रहती है। क्या हुआ साहब? जानता हूँ। उनके घर से इस ब्रांड की सिगरेट लेने कोई आता है? साहब ये तो बहुत महंगी वाली सिगरेट है, अमेरिका से मंगवानी पड़ती है, दुकान पे नहीं मिलती। मैम, मैंने कल रात को एक औरत को देखा था सुलोचना जी के घर के बाहर। अरे सुनो, ये पॉलिथिन इसी रेस्टोरेंट की है ना? हाँ, कोविड से पहले यहाँ एक छोटा रेस्टोरेंट था संजय का। कहाँ मिलेगा ये संजय? कोविड में इसका ये फूड जॉइंट बंद हो गया है, अभी कहाँ है पता नहीं। मैं तुझसे क्या बोला था, इन सब पर टाइम वेस्ट मत कर। किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया, किसकी क्या गलती थी, आगे का सोच, समझा? चलो। सर, सुलोचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर पे किसी भारी चीज से 6 वार किए गए थे। मौत रात के करीब 8:30 से 11:30 के बीच हुई थी। सर, हमने आसपास चेक कर लिया, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन हाँ, डेविड के ऑफिस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज हमने चेक की। वो रात के 12 बजे तक ऑफिस नहीं था। डेविड के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए सर, रिकॉर्ड्स क्लीन है। ईशा के बारे में कुछ पता चला? सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए मैंने। सबसे ज्यादा बातचीत होती थी उसकी नेहा के साथ। थाने बुलाया। ये लड़की है कहाँ? इस गार्ड के बारे में पता चला? सर, मैंने कांस्टेबल्स को भेजा था, गार्ड नहीं है, घर से गायब है। तुरंत आउटलुक जारी कर। इस केस में छोटी सी छोटी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। जी सर। सर, एक और बात, जिस रेस्टोरेंट की पॉलिथीन हमें वहाँ मिली थी, वो रेस्टोरेंट तो 2 साल पहले ही बंद हो गया। सर, ओनर की फोटो मिली मुझे, लेकिन क्लीन नहीं है। फोटो क्लीन करवाओ और बाकी पुलिस स्टेशन में भेजो। सर, पड़ोस की एक औरत ने सुलोचना के घर किसी औरत को जाते हुए देखा था। हो सकता है ये वही औरत हो जो काउंसलिंग के लिए गई। सर, डेविड तो घर से 7 बजे निकल गया था, तब वो काउंसलिंग वाली औरत वहीं पर थी, तो वो रात के 10 बजे वापस क्यों गई होगी? पॉइंट। वैसे ये डेविड, इस पे भी मुझे पूरा शक है। इसकी बीवी को इतनी बेरहमी से मारा गया और ये सारे जवाब जो है बहुत कॉन्फिडेंटली दे रहा था। कुछ तो है इस आदमी के बारे में जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। इसकी पूरी कुंडली निकालो और उसका पीछा करो। और राजीव, सुधाकर और मेड, उनका क्या हुआ? तो सुधाकर तो फोन ही नहीं उठा रहा, मेड को थाने बुलाया। कल रात को कब तक थी वहां पर तुम? सब हम तो रोज की तरह 8 बजे ही निकल गए थे। ईशा कब निकली? वो तो हमारे सामने ही निकल गई थी। अच्छा नानी, मुझे नेहा के यहाँ जाना है कंबाइंड स्टडी के लिए, एंड आज नाइट में मैं वहीं हूँ। ठीक है, मैं निकलती हूँ। सुजाता, वो दरवाजा बंद करो। जी मैम साहब। हेलो। हाँ हाँ, मैं निकल गई हूँ पार्टी के लिए। नानी, उनको इतना टाइम ही नहीं है कि वो मुझ पे ध्यान दे। हाँ चल, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। मेम साहब, अरे वो रमा होगी, काउंसलिंग के लिए आई होगी। जाओ जाके दरवाजा खोलो। हाँ मैं देखती हूँ। इसका मतलब जब तुम निकली थी वो औरत वहीं पर थी? हाँ जी सर, उस दिन मैं सुलोचना से मिलने उनके घर पर गई थी। कब तक थी वहां पर आप? तकरीबन 8 से 8:15 के बीच। मैं तभी वहां पर रुककर उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बहुत टेंशन में थी। टेंशन? जी,
मैं उनसे बात कर रही थी पर उनका ध्यान कहीं और ही था। वो मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। नहीं सर, सुलोचना जी से मैं पर्सनली कभी नहीं मिला। हमारे ऑनलाइन सेशंस होते थे पर फेस टू फेस इन पर्सन हम कभी नहीं मिले। अरे गगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। ईशा कल रात को तुम्हारे घर पर आई थी ना पार्टी के लिए? हाँ सर, आई तो थी, लेकिन माय लाइफ, मुझे जो ठीक लगेगा I'll do। तू ना ये मेरे नाना नानी टाइप बात मत कर, ठीक है? सर फिर वो वहां से चली गई। मैंने उसको रोकने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। बहुत जिद्दी है सर वो। इस ईशा को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो दिल्ली गया हुआ था सर। अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़। सर मुझसे गलती से छूट गया था, जब मैं ट्रेन पे चढ़ा तब मुझे याद आया। सर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास टिकट है, आप देख लीजिए। दूसरा सुलोचना के घर पे गया था? सर मैं तो दोपहर में वापस आ गया था। फिर जब यहाँ पे आया तब मुझे पता चला कि सुलोचना आंटी के साथ। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कोई उनके साथ ऐसा क्यों करेगा। वो तो वही बता सकता ना जिसने मर्डर किया सुलोचना आंटी का। तो हमें ये बता, उनके घर पे जो कपड़ों के बॉक्सेस मिले वो किसके? वो तो सुलोचना आंटी एक ओल्ड एज होम में चैरिटी करती थी सर। जो भी कपड़े होते थे पुराने सब इकट्ठा करके वहाँ देती थी। मैं भी उनकी हेल्प करता था सर। उस दिन भी कोई आने वाला था वो बॉक्सेस कलेक्ट करने के लिए। उस रात आप ही जाने वाली थी ना उनके घर सामान लेने? जी जाने वाली थी, पर अचानक से काम याद आ गया तो मुझे वहाँ जाना पड़ा और काफ़ी रात हो गई थी तो मैं घर वापस चली गई। अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने कभी ऐसा कुछ शेयर किया था कि उनके साथ किसी का कोई झगड़ा या अनबन या कोई लड़ाई है, ऐसा कुछ? नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। सुलोचना बहुत ही प्यारी थी। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो लोगों को मोटिवेट करती थी, लोगों की काउंसलिंग करती थी। अरे अभी भी उम्र बाकी पड़ी है। जब तक जिंदा है जिंदगी से बेजार मत होइए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। साहब मैंने डेट पर नजर रखा था। आपने हमें कहा था कि सुलोचना के घर के बाहर कोई औरत थी, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि आपने ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन की है तभी आप दोनों हमारे सामने। अफेयर चल रहा है ना तुम दोनों का। हो सकता है सुलोचना को इस अफेयर के बारे में पता चल चुका, इसलिए मिलकर तुम दोनों ने संभाल दी। सुलोचना को हमारे अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता था। डेविड, ये सब क्या है? कुछ दिनों तक इस बात को लेकर घर में टेंशन थी, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया। हो सकता है सुलोचना को अभी अभी आपके अफेयर के बारे में पता चला, आप लोगों के बीच में बहसबाजी हुई और गुस्से में आकर आपने संभाल दी। सच तो ये है कि आपसे मेरी पत्नी का कातिल ढूंढा नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग ये कहानियां बना रहे हैं। यहाँ का कमिश्नर मेरा दोस्त है, लगता है अब इस केस को लेकर उससे बात करनी ही पड़ेगी। राजीव, ये डेविड, इसमें मुझे पूरा शक है। मुझे यकीन है कि ये आदमी जो है इस केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सर ये आदमी डेविड बहुत बड़ा प्लेयर है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुमुद ने सच में ही सुलोचना के घर के बाहर किसी लड़की को देखी थी और उसी लड़की ने सुलोचना का फोन कर दिया। ये देखो, आज मुझे इस महीने का
कमीशन मिला, ये लो। वाह बेटा, तू रोज लोगों के घर घर जाकर उनको सुंदर बनाती है, लेकिन कभी अपने ऊपर भी ध्यान दिया करना। क्या माँ अभी क्या बना रहे हो? जब मैं पैसा मांगता हूँ तो बहाने बनाती। बाबा ये माँ की दवाइयों के पैसे आप दे दीजिए प्लीज। दीदी बेटा नहीं। सर, सुलोचना का मोबाइल तो नहीं मिला, लेकिन उसके नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर पर बहुत सारी हेवी फाइल सेंड की गई हैं। किसका नंबर? सुधाकर। सुलोचना ने तुझे कुछ हेवी फाइल्स भेजे थे, क्या था फाइल्स में? सर कुछ नहीं था उसमें तो। बहुत सिगरेट फूकता क्या? नहीं सर, मैं नहीं पीता सिर। फोन निकाल, फोन निकाल। अब तो इसका वीडियो बन गया है, तो इसका बाप भी अपना काम करेगा। और इसने किसी को बोल दिया तो? मैं कुछ नहीं। क्या ही? सर मैं कुछ नहीं। इस वीडियो में एक लड़की का रेप हो रहा है, पुलिस वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सॉरी सर, मैं डर गया था सर, मुझे लगा कहीं मैं भी इन सब में इन्वॉल्व ना हो जाऊं। सॉल्व हो चुका है, क्या ये? सर सुलोचना आंटी, उनको शक था सर कि ईशा इन सबके साथ पैडली करती है सर। सर मैं नहीं चाहता था ईशा इन सब में ड्रैग हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। सॉरी सर। ईशा? हाँ सर। सुलोचना को पता था इस बारे में? पता था सर उनको। जा सर, ये बात कर लेना, जा। इस वीडियो के बाद सुलोचना का मर्डर हो गया, उसके बाद ईशा भी गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा ईशा कहाँ गई। सर मैंने ईशा के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की, पता चला कि ईशा के नानी के साथ उसकी जमती नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है मर्डर ईशा ने किया हो या करवाया हो। नहीं राजीव, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। ये भी तो हो सकता है कि ईशा की जान खत्म है। एक काम करो, इस वीडियो में जो लोकेशन दिखाई दे रहा है कोई गोडाउन जैसा लग रहा है, इसका पता करो और इस लड़की के बारे में जानकारी निकालो। सर सर, वीडियो में जो लोकेशन दिख रही थी उससे मिलती जुलती एक लोकेशन का पता चल गया है। गुड। राजीव एक काम करो, एक टीम सुधाकर के पीछे भी लगाओ। सुधाकर? तुमने नोटिस किया जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था कि वो सिगरेट फूकता है कि नहीं, तो हिचकिचा रहा था, जबकि उसके कपड़ों से सिगरेट की बू आ रही थी। पता करो अगर ये सिगरेट फूकता है कौन सी ब्रांड की फूकता है। सर चलो। सुलोचना को तुम लोग के धंधे के बारे में पता चल गया था ना, इसलिए मार डाला उसे। नहीं साहब, हमने नहीं मारा उसे, हमने तो बस ईशा को अगवा किया था। उसकी नानी ने हमारा एक वीडियो बना लिया था, तो हमने सोचा कि ईशा को किडनैप करके उस बुड्ढी को टॉर्चर करेंगे तो वो हमारी वीडियो डिलीट कर देगी। वो वीडियो अगर पुलिस को दे देती तो हम तो मर ही जाते साहब। इसलिए मार डाला उसे। मारा नहीं मारा, नहीं मारा। ईशा कहाँ है? सर वो भागी से चमड़ी उठाए डालो।
हेलो, मुझे पैसों की जरूरत है। किसका फोन था? ऐसे ही काम का। सर, पेटलर्स ने जिस लड़की का किया था उसका पता चल गया, लेकिन उसके घर वाले केस रजिस्टर नहीं करवाना चाहते बदनामी की वजह से। एक और बात सर, मैंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके रखा था, लेकिन कहीं से भी ईशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर ईशा वहां से भागी है तो किसी ना किसी की मदद जरूर ली होगी। उसके जितने भी करीब के लोग हैं उन सब पर नजर रखो। राइट सर। और सर, आपका शक सही निकला। सुधाकर के बारे में पता किया मैंने। अरे कहाँ चल दिए, दुकान बंद कर गए? खाना खाने जा रहा हूँ साहब। ये ब्रांड देख के बताओ, इस ब्रांड की सिगरेट रखते हो? हाँ साहब, ये बहुत है हमारे पास। कितनी चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए, ये फोटो देख के बताओ, ये आदमी तुम्हारी दुकान से इस ब्रांड की सिगरेट ले जाता है? उठा कर लेके आओ सब। आप हटिए, तलाशी लो। अरे किस बात की तलाशी? हुआ क्या है? अरे कोई कुछ बताएगा? सर अंकित इधर देखो। सर हुआ क्या? एक मिनट, हमें अपना काम। सर ये मिला है। ये सब कलेक्ट कर लो। तू चल सर लेकिन मैंने किया क्या? सर मैंने किया क्या? सर मुझे बता। गहनों की लालच में तूने सुलोचना को मारा ना? हाँ, और हमसे झूठ कहा कि तू दिल्ली में है, जबकि तू यहीं पर छुपा हुआ था। सर मैं नहीं मारा सुलोचना आंटी को, सर सच बोल रहा हूँ। जो गहने सुलोचना जी के घर से चोरी हुए थे वो तेरे घर पे मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस ब्रांड की सिगरेट तू पीता है उसी ब्रांड की सिगरेट बट हमें सुलोचना जी के घर से भी मिले हैं, और उस पर तेरे ही फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं मानता हूँ मैंने चोरी की, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया सर। सर उस दिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो सुलोचना आंटी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए। सच ये है कि तू उनके घर पर गया, गहने देखे, पैसे देखे, तेरे मन में लालच आई, सुलोचना को मारकर तू वहां से निकल गया, है ना? सच बोल रहा हूं, मैं नहीं मारा उसको। हेलो हेलो नेहा, नेहा आई नीड योर हेल्प। ईशा तुम पैसे लाई हो? तेरे साथ कॉप लेके आई हो? हाँ मैंने कुछ नहीं किया है। ईशा तुम ड्रिंक करती थी। ये सब कुछ नानी की वजह से हुआ है। मैंने उन्हें बताया था, उन्होंने पूरी दुनिया में सबकी काउंसलिंग की, लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया, बट फॉर मी उन्होंने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। ईशा तुम आ गए? कल रात से कहाँ थे तुम? ईशा क्या हुआ? किसने किया? कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? ईशा का रेप हुआ है। तो उसकी इज्जत गई तो क्या हम लोग भी अपनी इज्जत बाजार में उछलवा दें, ये कहकर कि हमारी नातिन का रेप हुआ है? सब तुम्हारी गलती की वजह से। कितनी बार तुमसे कहा था कि उसे काबू में रखो, लेकिन नहीं, अब दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे हमारा। पेडलर्स ने तुम्हारा रेप किया? हाँ, वीडियो भी बनाया। उन लोगों ने बाद में मुझे ब्लैकमेल भी किया। इफ मैंने उनके लिए
पैडलिंग नहीं की तो वो लोग वो वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे। एक पल के लिए तो दिल में आया कि यही बात जाके नानी को बता दूं, बट फिर जब नाना नानी ने वो वाली बात के लिए कुछ नहीं किया तो बात के लिए भी आपको पता है उनकी मौत के एक दिन पहले ही नानू ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ तुमने जिंदगी भर मेरे साथ धोखा किया, मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन ये जो तुमने किया है ना, इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सबको बता दूंगी कि कितनी घटिया आदमी हो तुम। ये डेविड को उठा के लेके आओ। राइट सर। थैंक यू। मैं जानता ही था आप इस डील के लिए मान जाएंगे। आई नो मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है। ओके, डू लेट मी नो। थैंक यू। ऊपर चेक कर। सर हम तो इसे सुलोचना का कातिल समझ रहे थे, और मारा भी तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सुलोचना को मारा गया था। सर ये देखिए, ये डेविड के ऑफिस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है। 2 दिन पहले डेविड इस लड़की से मिला था। मैंने कुमुद से कंफर्म कर लिया है, ये वही लड़की है जिसे सुलोचना की मौत से पहले उसके घर के पास देखा गया था। स्कूटी से नंबर निकालो और आरटीओ से एड्रेस। ये लड़की मुझे चाहिए हर हाल में। राइट सर। साहब आप? निधि यहीं रहती है ना? जी साहब, निधि यही रहती थी, पर मेरी बच्ची भाग गई है सर। भाग गई मतलब? क्यों? साहब उसका बाप उसे रोज मारता था पैसों के लिए, इसीलिए मेरी बच्ची घर छोड़कर भाग गई है साहब। मैं आपके हाथ जोड़ती, कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। घर की तलाशी लो। ये क्या है? सर 2 साल पहले निधि यहाँ पे काम करती थी। क्या? हाँ। सर निधि अपने घर से फरार है, लेकिन 2 साल पहले निधि उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी जिस रेस्टोरेंट की पॉलिथीन बैग हमें सुलोचना के घर में मिली थी, केटी फूड कॉर्नर। उस रेस्टोरेंट का नया पैम्पलेट हमें निधि के घर से मिला है। उसका मोबाइल ट्रेस करो, कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और उस रेस्टोरेंट के मालिक और जितने भी वर्कर्स हैं सबको उठा कर लिखो। राइट सर। आपने कुछ नहीं किया आपने कुछ नहीं किया। ये तुम लोग के बैंक स्टेटमेंट्स, इसके मुताबिक कोविड से पहले तुम लोग के बैंक में 100 रुपए तक भी नहीं थे। फिर अचानक से 10-10 लाख रुपए तुम्हारे और निधि के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए कहां से? कहां से आए पैसे? सब मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ये सब संजय भाई ने किया है साहब। ये सारा प्लान संजय भाई का था। मैं तो बस अपनी बीबी और बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए सब कर रहा था साहब। अगर आप चाहो तो मैं सरकारी गवाह देने के लिए तैयार हूं। तू चुप कर। तू बोल। कोविड के दौरान हमारी हालत बहुत खराब थी, तो हमने संजय भाई के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। मैं निधि और पुलकित साहब। अरे पगली, हम काम कर रहे थे ना, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाए। भाई वो कुछ पैसे चाहिए थे गांव भेजने, इसलिए भाई। यहाँ जहर खाने के तो पैसे हैं नहीं, तुझे क्या दूं? पता नहीं कोविड के चक्कर में सब बंद है। तुम लोग को पैसे चाहिए ना, मुझे भी, मगर एक काम करना होगा मेरा। एक बूढ़े की दुकान में चोरी करनी होगी। नहीं साहब ये। अरे वो बूढ़ा खुद चोरी करवाना चाह रहा है, इंश्योरेंस के पैसों के लिए। फिर मानो हमारे मुंह में जैसे खून लग गया हो। सबसे पहला कांड उस बूढ़े के साथ मिलकर किया,
बाद में सारे क्राइम्स खुद ही करने लग गए। वो आज मोमबत्ती जलाने वाले हैं ना, इसलिए मंगवाया है। ठीक है, चाहिए। काफी सारे पैसे ऐंठने के बाद हमने ये काम छोड़ दिया था साहब। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए साहब। लेकिन फिर वो पुलकित कुछ दिनों के बाद हमारे पास आया था। एक आखिरी हाथ मारते हैं। अरे बड़ा राइटर है, काफी पैसे हो गए उसके पास। वो तो भगवान का शुक्र है कि पहले हम पकड़े नहीं गए। अब अगर कोई कांड करेंगे ना तो पक्का पकड़े जाएंगे। तो इनको बोलने देना। ए तू चुप कर ना। हम सब लोग ने पैसे कमा कमा कर अपनी जिंदगी बना ली है। तो पहले भी गाड़ी साफ करता था और आज भी गाड़ी साफ कर रहा है। हमने उसे मना किया था साहब ये काम करने से। हम सब लोगों ने काम शुरू करने से पहले कसम खाई थी कि हम बच्चे और औरतों का खून नहीं करेंगे। देखो हमें बड़े बड़े हाथ मारने होंगे, वरना ये महामारी हमें मारे ना मारे, भूखमारी हमें जरूर मार देगी। तैयार हो ना? लेकिन हम कभी किसी औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठाएंगे। वादा। इसका मतलब ये सब कुछ पुलकित ने किया है। किसी को देखा था? जी नहीं मैम, मैं तो यहाँ सिर्फ सुबह को आता हूँ कार साफ करने। उसने सुलोचना को मारा, लेकिन गहने चोरी नहीं की। बाद में डेविड को भी मारा। ये पुलकित कहाँ है? साहब सच में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन साहब वो उसकी माँ ओल्ड एज होम में रहती है, उन्हें जरूर पता होगा साहब। हाँ मैं डेविड को पहले से जानती हूँ। वो मेरे पति मोहन का दोस्त था, बहुत ही घटिया आदमी था। उसने मेरे पति की हिंदी की नॉवेल चुराकर उसे इंग्लिश में लिखकर बेच दी। मेरे पति ने उस पर केस भी किया, फिर बाद में वो दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इसका मतलब पुलकित ने अपने फादर के सुसाइड का बदला लिया? नहीं सर, मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। कहीं इसीलिए तो आपने सुलोचना से दोस्ती तो नहीं की थी? नहीं, मुझे सुलोचना के बारे में पहले से नहीं पता था कि वो डेविड की पत्नी है। वो तो उसकी मौत के एक दिन पहले ही पता चला। तुम डेविड की पत्नी हो? उस राइटर डेविड की? हाँ, तुम जानती हो उन्हें? उस घटिया आदमी को कौन नहीं जानेगा। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, सबूत है मेरे पास। ये मेरे पति की लिखी हुई हस्तलिपि है, इसे मैंने सुलोचना को भी दिखाई थी। तुम्हारी वजह से एक राइटर ने अपनी जान दे दी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने घटिया इंसान हो। पुलकित कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। देखिए आपका बेटा ऑलरेडी 2 खून कर चुका है, तीसरा खून करने जा रहा है। अगर आप नहीं चाहती कि वो तीसरा खून करे तो प्लीज बता दीजिए। घटिया आदमी था वो डेविड, जिसके लिए आपने मुझे पकड़ा है। उसने मेरे पापा को मारा था। मैं काफी समय से उसको ढूंढ रहा था, लेकिन एक दिन वो मुझे दिख ही गया और इसलिए मैंने उसी के मोहल्ले में काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन उन सभी ने मुझे मना कर दिया इस निधि के कहने पर। इसीलिए मैंने उस संजय के रेस्टोरेंट की थैली उस बुड्ढे के घर पे प्लांट की, ताकि ये सब फंस जाए। वो बुढ़ा उस दिन तो बच गया, लेकिन अपनी मौत से कब तक बचता। इसीलिए उसे जान से मारकर मैंने अपना बदला पूरा कर। किसी और की गलती की सजा तुमने किसी और को दे दी। अगर डेविड को सबक सिखाना ही था तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी। तुमने कानून अपने हाथ में लेके ना ही अपना भविष्य खराब किया, बल्कि अपनी माँ की बची हुई जिंदगी भी बर्बाद कर दी।